शुरू करें। कल अपन ने नया टॉपिक शुरू कर लिया था, कौन सा? राजस्थान के किले। तो एक बार अपन फटाफट से कल की जो क्लास है उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले किलों में क्या पढ़ा था? तो इससे पहले किलों का प्रकार नहीं पढ़ा। तो जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति में किलों के कितने प्रकार बताए हुए हैं? 9 प्रकार। सबसे पहला प्रकार कौन सा पढ़ा आपने? औद्योगिक दुर्ग, जिसका एक और नाम क्या था? जल दुर्ग। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा दुर्ग है राजस्थान का? बागरोन का किला। इसके बाद आपने कौन सा पढ़ा? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग कौन से दुर्ग होते हैं? जो किसी पर्वत पर स्थित होते हैं, पर्वत या पठार पर। गिरि के बाद कौन सा पढ़ा आपने? वन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो किसी जंगल में होते हैं। और वन दुर्ग के बाद कौन सा पढ़ा आपने? कौन सा? धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जो मरुस्थल या रेगिस्तान में स्थित होते हैं। और इसका उदाहरण कौन सा था? सोनारगढ़ का किला, जो कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर। धानवन के बाद कौन सा पढ़ा? एरण। एरण दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जिनका जो रास्ता है वो कच्चा, कंटीला और उबड़ खाबड़ होता है, वो दुर्ग कौन से कहलाते हैं? एरण दुर्ग। एरण के बाद कौन सा पढ़ा? पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर, पारिद बोल रहा हूँ, पारिद तो क्या होगा? जिसके चारों ओर परकोटा, ऊंचा ऊंचा, ऊंची ऊंची दीवारें, वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? पारिद। और पारिक दुर्ग क्या होगा? जिसके चारों ओर खाई होती है। पारिद के बाद में और कौन सा पड़ा? पारिक के बाद और सैन्य। ऐसा दुर्ग जिनमें सैनिक भी निवास करते हैं युद्ध के लिए। और सैन्य के बाद कौन सा पड़ा? सहायक दुर्ग। ठीक है, ये आपने टोटल दुर्गों के 9 प्रकार पढ़ लिए थे। 9 में से मैंने आपको बताया सबसे महत्वपूर्ण कितने हैं? 2। एक तो औद्योगिक दुर्ग और एक धानवन दुर्ग। इनके बाद आपने जून 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बैठक हुई थी नोमपेन शहर में। और वहां पर कितने राजस्थान के कितने दुर्गों को वर्ल्ड हेरिटेज, 6 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। कौन कौन से थे? सबसे पहले आप राजधानी से शुरू करो। आमेर का किला जो कि जयपुर में स्थित है। उसके बाद रणथंभौर का किला जो सवाई माधोपुर में। उसके बाद कागरोन का किला जो कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग जो कहाँ स्थित है? राजसमंद में। इसके बाद कौन सा पड़ा? जैसलमेर दुर्ग जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और जैसलमेर जो दुर्ग है उसका नाम क्या है? सोनारगढ़ का किला। सबसे पहला किला आपने कौन सा शुरू किया था? चित्तौड़गढ़ का किला। क्या क्या बातें पढ़ी आपने? सबसे पहली बात, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो पूरे राजस्थान में सबसे प्रमुख किला माना जाता है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके 2 उपनाम भी आपने पढ़े थे। क्या कहा जाता है इसे? किलों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। और इसकी मैंने आपको परिधि भी बताई थी, लगभग कितनी है? 13 किलोमीटर। पूरे भारत का सबसे लंबा किला माना जाता है ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये कहाँ स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित। और इसकी आकृति कैसी है? मछली नुमा आकृति है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहले मौर्यों के कब्जे में था, उसके बाद में बापा रावल ने किनसे? मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका फिर वापस जीर्णोद्वार किसने करवाया? राणा कुंभा ने। और क्या पढ़ा आपने इसमें? और किस नदी के किनारे स्थित है? गंभीरी और बेडस नदियों के किनारे पे स्थित है। ठीक है, और क्या पढ़ा आपने? इनकी प्रमुख, इस दुर्ग में स्थित प्रमुख इमारतें पढ़ी। सबसे पहली और प्रमुख इमारत विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में सारी बातें आपको पता है। 9 मंजिला है, 3री मंजिल पे 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और इसे विष्णु ध्वज कहा जाता है। इस प्रकार जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1440 ईस्वी से 1448 ईस्वी के बीच में करवाया था। विजय स्तंभ के बाद कौन सी इमारत पढ़ी आपने? कीर्ति स्तंभ। ठीक है, वो जैनियों द्वारा बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ के बाद
समिदेश्वर मंदिर, जिसे एक और नाम क्या पढ़ा आपने, त्रिभुवन नारायण मंदिर। और त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, भोज परमार ने करवाया। और जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है, जब ये जीर्ण शीर्ण हो गया, मतलब मरम्मत की हालत में हो गया, तो इसका मरम्मत या फिर जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया, मोकल के द्वारा। ठीक है, जब मोकल ने इसका जीर्णोद्वार कराया, उसी के बाद इस मंदिर का क्या नाम हो गया, समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर के बाद कौन सा मंदिर पड़ा, कौन सी इमारत पड़ी आपने, तुलजा भवानी का मंदिर। और क्या पड़ा, नवलखा भंडार। तुलजा भवानी का मंदिर और नवलखा भंडार, इसका निर्माण किसने करवाया, बलवीर ने करवाया। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा आपने, सतबीज देवरी और एक श्रृंगार चौड़ी, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और क्या पढ़ा आपने, लाखोटा बारी। मैंने आपको बताया चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो उत्तरी दिशा है, उत्तर दिशा का जो भाग है, वहां पर एक खिड़की है जिसका ही नाम क्या है, लाखोटा बारी। और क्या पढ़ा था आपने, लास्ट यहां तक पढ़ा था आपने। इसके बाद में मैंने आपको बताया था जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वापस आप देख लो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। ये विजय स्तंभ दिख रहा है आपको, और विजय स्तंभ के जस्ट पास में इस जगह पर ही जो आप समिदेश्वर महादेव मंदिर जो आपने पढ़ा ना, विजय स्तंभ के जस्ट पास में है। और इसके बाद जो ये आपको दिख रहा है ये स्थान, इसे गोमुख कुंड कहा जाता है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसमें मैंने आपको बताया, आज आप क्या पढ़ोगे, साके। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें कितने साके हुए हैं, 3 साके हुए हैं। ठीक है, इनको डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है साकों के बारे में। बस आप 3 साके हैं तो उनमें 3 बातें ही पढ़ोगे। क्या क्या, जो पहला साका है वो कब हुआ और किस किस के मध्य युद्ध हुआ तब हुआ। और दूसरे में भी यही, तीसरे में भी यही बात आप पढ़ोगे। ठीक है, जो पहला साका है कब हुआ था, चित्तौड़गढ़ का पहला 1303 ईस्वी में। किन किन के मध्य युद्ध हुआ था, रतन सिंह और वैसे साके का मतलब जानते हो आप, क्या होता है, क्या होता है, हाँ, जो साका होता है इसमें एक तो केसरिया होता है और साथ ही क्या होता है, जोहर। जोहर तो कौन करती है, महिलाएं, और केसरिया कौन करते हैं, पुरुष। ठीक है, तो पहली बात आप लिखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए। पहला साका लिखना, पहला साका 1303 ईस्वी, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। लिख लिया सबने, लिख लो फटाफट से। लिख लिया, लिख लो, बस 2 बातें तो लिखनी है आपको। चेंज कर दूं, इसके बाद जो दूसरा शाखा है वो कब हुआ, कब हुआ था, 1535 ईस्वी में। किन किन के मध्य, कर्मावती थी, और कर्मावती जो ये कौन थी, हाड़ी रानी, और जो राणा सांगा थे इनकी क्या थी, पत्नी। और जो केसरिया है वो किसने किया था इनके साथ, बाघ सिंह। ये कहाँ के थे, देवलिया, और देवलिया कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में।
और युद्ध किनसे हुआ था? बहादुर शाह से। बहादुर शाह के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दूसरा साका लिख लेना 1535 ईस्वी, रानी कर्मावती और बाघ सिंह। रानी कर्मावती का नाम इस वजह से आया क्योंकि इन्होंने तो क्या किया था? जौहर। और जो केसरिया वो किसने किया था? बाघ सिंह ने। लिख लिया दूसरा साका। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। 7 में जो पहला प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है? पांडन पोल। और वहीं पर ही बाघ सिंह की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई। मैं आपको चित्र बता देता हूँ इसका। लिख लिया ये सबने? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है, पहला गेट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पांडल पोल। और जो ये यहाँ पर एक छतरी सी बनी हुई है ना, ये जो आपको दिख रही है, एक स्थान दिख रहा होगा छोटा सा, यही किनकी छतरी है? बाघ सिंह की छतरी है। ठीक है, तो यहीं पर ही आप नोट करके लिख लेना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पांडन पोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पांडन पोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पांडन पोल दरवाजे, पांडन पोल दरवाजे, पांडन पोल दरवाजे के साइड में किनकी छतरी है? साइड में बनी हुई है ना, लिख लो। हाँ, बगल में लिख लो, एक ही बात है। बाघ सिंह की, बस कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, जो बाघ सिंह की छतरी ये कहाँ बनी हुई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी अगर विशेष किसी दरवाजे का नाम पूछ ले तो क्या आ जाएगा? पांडव। वैसे दरवाजे का नाम पूछते नहीं है, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात। लिख लिया सबने? लिख लिया? और जो तीसरा साका है चित्तौड़गढ़ का, कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। और 1568 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था? वैसे इस समय जब 1568 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ, उस समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे? महाराणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता है ना, वो थे। लेकिन जब अकबर ने इस दुर्ग पर जब आक्रमण किया तो उदय सिंह ने जो किले का भार है वो पत्ता सिसोदिया और जयमल को सौंपकर ये कहाँ चले गए थे? उदयपुर चले गए थे। जो उदय सिंह थे ना वो। इसके बाद में जो पत्ता सिसोदिया थे, इन्होंने युद्ध किया था, मतलब इनके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने अकबर के साथ युद्ध किया था। ठीक है, लिख लिया? और एक चीज आपको ध्यान रखनी, तीसरा साका जब हुआ तो उसके बाद में जो उदयपुर था वो किसके कब्जे में आ गया? अकबर के कब्जे में। तो अकबर ने फिर उदयपुर का नाम क्या कर दिया था? तो आपको है खिजराबाद कर दिया था। उदयपुर का नाम क्या कर दिया था? महमूदाबाद। जो खिजराबाद है वो तो चित्तौड़गढ़ जो पहला जो साका हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था इसका। तो यहाँ पर आप लिख लेना,
तीसरे साके के पश्चात, तीसरे साके के पश्चात, तीसरे साके के पश्चात अकबर ने उदयपुर का नाम, अकबर ने उदयपुर का नाम महमूदाबाद, तीसरे साके के पश्चात अकबर ने उदयपुर का नाम महमूदाबाद, महमूदाबाद कर दिया। ये जो अलग अलग दुर्ग है ना, जब बाहरी आक्रांताओं ने जब भी राजस्थान के अलग अलग दुर्गों को जीता तो सबने उन दुर्गों का अलग अलग नाम रख दिया था। तो आपको इनके सारे नाम भी याद रखने हैं। जैसे अगर कभी पूछ ले कि महमूदाबाद किसने नाम रखा, किसने रखा था? अकबर ने। किसका रखा था? उदयपुर का। और खिजराबाद किसका रखा था? चित्तौड़गढ़ जो था ना उसका। और पहला साका लिखा है ना आपने, वहां पे आप लिखना चाहो लिख लो इस चीज को। वैसे तो आपने जब साके पढ़े होंगे वहां लिखा होगा ये बात, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के बाद अपने पुत्र खिलजी खां को चित्तौड़गढ़ का किला सौंप दिया था। और इसके बाद जो चित्तौड़गढ़ है उसका नाम क्या हो गया? खिजराबाद हो गया। ठीक है, लिख लिया ये सारा, तीनों साके लिख लिए। जो पहला साका है ये कब हुआ? 1303 ईस्वी में। किन किन के मध्य? रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद, क्योंकि अपना जो अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा था खिज्र था उसे सौंप दिया था। इसी कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या हो गया? खिजराबाद हो गया। इसके बाद दूसरा साका जब हुआ तो कब हुआ? 1533 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ? कर्मावती, बाघ सिंह और बहादुर शाह। ठीक है, तो इसमें जो केसरिया वो किसने किया था? बाघ सिंह ने। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका पहला प्रवेश द्वार है पांडुपोल, वहीं पर ही बाघ सिंह की छतरी भी बनी हुई है। इसके बाद तीसरा साका आपने पढ़ा चित्तौड़गढ़ का, कब हुआ? 1568 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ? पत्ता सिसोदिया और अकबर के मध्य हुआ। इसके बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ और अर्थात उदयपुर पर कब्जा कर लिया। तो उदयपुर का नाम क्या कर दिया उसने? महमूदाबाद। और एक चीज और आप याद रख सकते हो, जो पत्ता सिसोदिया है इनकी छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई। मैंने आपको बताया चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसके प्रवेश द्वार कितने हैं? 7 प्रवेश द्वार है। ठीक है, 7 में से पहला जो प्रवेश द्वार है वहां पर किसकी छतरी बनी हुई है? सिंह। वैसे एक और दरवाजा है जिसका क्या नाम है? रामपोल। रामपोल पर किसकी छतरी बनी हुई है? पत्ता सिसोदिया की। ये भी आप चीज लिख लो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल पर पत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। आपको मेनली यही याद रखना है कि इनकी छतरी कहां पर है। पत्ता सिसोदिया की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पोल का नाम नहीं याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल पर पत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। नहीं आ रही? अब आ रही है? लिख लिया ये सबने? इनके बाद नया दुर्ग अपन पढ़ेंगे, गागरोन का किला। नई हेडिंग डाल लेना। जो नया दुर्ग है कौन सा है? गागरोन का किला। पहले आप तस्वीर में घूम लो गागरोन के किले को। ये कौन सा किला है? डाल ली सबने हेडिंग? तो जो गागरोन का दुर्ग है कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है।
ठीक है, तो आप लिख लो गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़। और कल आपने पढ़ा इसे किसमें शामिल किया हुआ है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे शामिल किया हुआ है। एक जब आपने दुर्गों के प्रकार पढ़े थे तो उसमें गागरोन दुर्ग पढ़ा था कहीं? कहाँ पढ़ा था? ओदुक दुर्ग में। तो ओदुक दुर्ग की और विशेष बात क्या पढ़ी थी आपने? जल राशि से घिरा हुआ। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो नदियां आके मिलती है, ठीक है। उन दो नदियों के नाम क्या है आपको याद रखने हैं? काली सिंध व आहू नदियों के किनारे पर स्थित है, ठीक है। लिखो इस बात को। गागरोन का किला, गागरोन का किला काली सिंध, गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदियों के गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदियों के गागरोन का किला काली सिंध व आहू नदियों के किनारे पर स्थित है। काली सिंध व आहू नदियों के किनारे पर स्थित है। देख लिया सबने? घूम लिए? अब एक एक करके अपन जो गागरोन का दुर्ग, इसकी क्या क्या फैक्ट्स हैं, ये चीजें अब अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो गागरोन का किला है इसके दो नाम और मिलते हैं आपको। क्या नाम लिखा है मैंने? डोडगढ़ या फिर दूलरगढ़। इसे जो डोडगढ़ या दूलरगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गागरोन का किला है इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? डोड परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जैसे आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा तो उसका निर्माण आपने पढ़ा किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांग मौर्य। तो मैंने आपको बताया था जो चित्रांग नाम, उसी से चित्तौड़गढ़ जो नाम है उसकी उत्पत्ति हुई है। तो उसी प्रकार जो डोड परमार शासक थे इन्होंने गागरोन के किले का निर्माण करवाया था, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? एक तो डोडगढ़ या फिर दूलरगढ़ कहा जाता है। लिखो इस बात को। गागरोन दुर्ग का निर्माण, गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड परमार शासकों द्वारा, गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड परमार शासकों द्वारा करवाया गया। डोड परमार शासकों द्वारा करवाया गया। इसी कारण इसे डोडगढ़, इसी कारण इसे डोडगढ़ व दूलरगढ़, डोडगढ़ व दूलरगढ़ भी कहा जाता है। इसी कारण इसे डोडगढ़ व दूलरगढ़ भी कहा जाता है। लिख लिया सबने? जिस प्रकार आपने देखा राजस्थान चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें कितने साके हुए हैं? 3 साके। वैसे ही जो झालावाड़ है, झालावाड़ में जो किला है कौन सा? गागरोन का किला। यहाँ पर कितने साके हुए हैं? 2 साके हुए। और जो झालावाड़ वाला इलाका है यहाँ पर किस राजवंश का शासन था? ये पहली बात किस में आता है? हाड़ौती। मतलब कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इन सबको सम्मिलित रूप से आप क्या बोलते हो? हाड़ौती। मैंने आपको बताया था यहाँ पर किस राजवंश का शासन था? हाड़ा शाखा थी। और वंश कौन सा था? चौहान वंश। बताया था आपको वंश कौन सा था? चौहान। और शाखा कौन सी थी इनकी? हाड़ा। जैसे आपने जालोर में पढ़ा था ना, जालोर में कौन सा राजवंश था? चौहान राजवंश था, लेकिन शाखा कौन सी थी? सोनगरा चौहान। वैसे ही जो हाड़ौती है उसमें
वंश कौन सा था? चौहान, और शाखा खाड़ा हुई। ठीक है, तो जो डोडगढ़ किनके किन शासकों के अंडर था? डोड राजवंश के अंडर था। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, देवेंद्र सिंह खींची। और जो खींची ये क्या थे? और एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, बीजल देव डोड। जिस प्रकार आपने देखा बापा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग किससे अपने अधिकार में लिया? मानमोरी से। उसी प्रकार जो बीजल देव खींची थे, इन्होंने देवेंद्र सिंह खींची ने बीजल देव राठौड़ के साथ युद्ध कर जो गागरोन दुर्ग है उसे अपने अधिकार में ले लिया। लिखना इस बात को। देवेंद्र सिंह खींची ने देवेंद्र सिंह खींची ने बीजल देव डोड से देवेंद्र सिंह खींची ने बीजल देव डोड से युद्ध कर गागरोन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। गागरोन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। अपना अधिकार कर लिया। आ गई बात समझ में? इसके बाद में जो गागरोन का दुर्ग है उसमें प्रमुख इमारतें और इसकी क्या क्या विशेष बात है उनको पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्या पढ़ लेंगे? इसमें कितने शाखे हुए उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने पढ़ ली, जो गागरोन का दुर्ग है कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। और झालावाड़ में भी किन नदियों के किनारे पर स्थित है? काली सिंधु और आहू नदियों के किनारे। और आपने जो गागरोन का दुर्ग है भी इसकी तस्वीर देखी थी, पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका मतलब पहाड़ी पे स्थित है, तो और कौन सा प्रकार हो गया इस दुर्ग का? गिरी दुर्ग। और पहाड़ी पर भी नॉर्मली आप कोई भी मकान बनाते हो तो पहले नींव बनाई जाती है, लेकिन जो गागरोन का दुर्ग ये सिर्फ पहाड़ी पर खड़ा हुआ है बिना किसी नींव के। तो ये भी इसकी एक विशेष बात है, लिखना इसमें। गागरोन दुर्ग बिना किसी नींव के गागरोन दुर्ग बिना किसी नींव के बना हुआ एक गिरी दुर्ग है। बिना किसी नींव के बना हुआ, लिख लिया? बिना किसी नींव के बना हुआ एक गिरी दुर्ग है। समझ गए? मतलब सीधा इससे इसकी जो दीवारें वो जो पर्वत है उसके ऊपर ही खड़ी की हुई है। ठीक है, इसके बाद में जो गागरोन दुर्ग है इसमें इसकी प्रमुख इमारतों के नाम लिखना। एक एक लिख लेना प्रमुख इमारतें। यहां पर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है? मधुसूदन। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कोटा के एक राजा थे जिनका नाम था दुर्जन साल। तो लिखना प्रमुख इमारत में पहला जो नाम है वो किसका है? मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर। और कोष्टक में लिख लेना निर्माता मधुसूदन मंदिर। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? निर्माता कोटा के दुर्जन साल। कोटा के दुर्जन साल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगली प्रमुख इमारत का नाम क्या है? जालिम कोट।
जालिम कोट। क्या है ये चीज? जो झालावाड़ दुर्ग है इसके चारों ओर का जो परकोटा है, चारों ओर का जो परकोटा आपको दिख रहा है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? झालावाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था जालिम सिंह। ठीक है, तो उसी उसी को क्या कहा जाता है? जालिम कोट। तो जालिम कोट लिखा, इसके आगे लिख लेना गागरोन दुर्ग के, गागरोन दुर्ग के चारों ओर, गागरोन दुर्ग के चारों ओर झाला जालिम सिंह द्वारा, गागरोन दुर्ग के चारों ओर झाला जालिम सिंह के द्वारा परकोटे का, झाला जालिम सिंह के द्वारा परकोटे का निर्माण करवाया गया। जालिम सिंह के द्वारा परकोटे का निर्माण करवाया गया। और इस परकोटे को ही आप किस नाम से जानते हो? जालिम कोट के नाम से जानते हो। ठीक है, इनके बाद एक प्रमुख इमारत जिसका नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। तो कोष्टक में लिख लेना बुलंद दरवाजा लिखा ना, इसके आगे लिख लेना निर्माता औरंगजेब। निर्माता औरंगजेब। शॉर्ट में ठीक है, या फिर मैं इस प्रकार से लिखा हूं बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया? जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो शॉर्ट में आपको फटाफट से याद भी हो जाएंगे। लिख लिया बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद एक प्रमुख इमारत, एक दरगाह है जिनका क्या नाम है? संत हमीदुद्दीन की दरगाह। लिखो, एक आप संत पढ़ोगे संत हमीदुद्दीन नागौरी, उनका संबंध तो नागौर से है, लेकिन ये जो दरगाह ये किनकी है? संत हमीदुद्दीन की। ठीक है, और इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? मीठे शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कहां पर है? गागरोन दुर्ग में। ठीक है, संत हमीदुद्दीन की दरगाह जो कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की छतरी, ये भी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। लिख लो, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी। और दो और प्रमुख इमारतों के नाम लिखना, एक अंधेरी बावड़ी और एक क्या है? गिद्ध कराई। अंधेरी बावड़ी और गिद्ध कराई। जो गिद्ध कराई है, ये जो गागरोन का दुर्ग इसका सबसे ऊंचा स्थान है, जहां पर जो राजनीतिक कैदी हुआ करते थे, मतलब इस दौरान जो राजा के विरोध में जो भी जाता था उसे क्या दे दी जाती थी? मृत्यु दंड। और वो जो मृत्यु दंड है वो कहाँ दिया जाता था? गिद्ध कराई नामक स्थान पर। ठीक है, तो गिद्ध कराई के आगे लिख लेना, गिद्ध कराई, इसके आगे लिखना यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को, यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था।
लिख लिया। अब वापस बोलूं, यहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। लिख लिया सबने। और जो गागरोन का किला है फिर ये बाद में कोटा राज्य के अधीन आ गया था, मतलब जो कोटा राज्य ना उसने झालावाड़ को जीत लिया था। इसके बाद में जो गागरोन का दुर्ग है यहाँ पर कोटा राज्य की क्या स्थापित की गई थी? टकसाल। टकसाल का मतलब जानते हो क्या होती है? टकसाल किसे कहते हैं? जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, जो सिक्के होते हैं ना 1 रुपए 2 रुपए के, वो जिस स्थान पर बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? टकसाल। तो उस समय भी सिक्के चला करते थे। तो आपको ध्यान रखना, कोटा राज्य की टकसाल वो कहाँ स्थित थी? गागरोन के दुर्ग में। लिख लेना इसमें, कोटा राज्य की टकसाल। कोटा राज्य की टकसाल। लिख लिया। कोटा राज्य की टकसाल। तो जो गागरोन का दुर्ग, इसमें प्रमुख इमारतें कौन कौन सी पढ़ी आपने? सबसे पहली इमारत मधुसूदन मंदिर, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कोटा के दुर्जन साल के द्वारा। इसके बाद कौन सी इमारत पढ़ी आपने? जालिम कोट। जो गागरोन का दुर्ग, इसके चारों ओर का जो परकोटा है उसका निर्माण झाला जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया, जिसे आप किस नाम से जानते हो? जालिम कोट के नाम से जानते हो। और क्या पढ़ा आपने? बुलंद दरवाजा। जो गागरोन दुर्ग है उसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। बुलंद दरवाजे के बाद में क्या पढ़ा आपने? संत हमीदुद्दीन की दरगाह, जिन्हें आप किस नाम से जानते हो? मीठे शाह। क्वेश्चन संत हमीदुद्दीन के नाम से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? या तो दुर्ग का नाम आएगा या फिर जिले का नाम आएगा। दुर्ग का आएगा तो गागरोन का किला, और जिले का नाम आएगा तो झालावाड़। इनके बाद आपने क्या पढ़ा? संत पीपा की छतरी। इनके बाद क्या पढ़ा आपने? अंधेरी बावड़ी और गिद्धकराई। गिद्धकराई कौन सा स्थान है जहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्यु दंड दिया जाता था? गिद्धकराई के बाद में क्या पढ़ा? जो गागरोन का किला, यहाँ पर कोटा राज्य की क्या थी? टकसाल, मतलब सिक्के ढालने का स्थान था। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया जो गागरोन का दुर्ग है यहाँ पर कितने साके हुए हैं? 2 साके। लिखना, लिखो इसमें, गागरोन के दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए। गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए। जो जो पहला साका है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1423 ईस्वी में। लिख लो। लिखा? संत पीपा के बारे में आप जानते होंगे। जो संत पीपा थे इनका वास्तविक नाम क्या था? जसवंत था। मैंने तो प्रताप सिंह कीची पढ़ा हुआ है। तो जो संत पीपा है इनका वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह कीची। इनका भाई था एक। और मैंने आपको ये भी बताया था जो प्रताप सिंह कीची, इनका जन्म गागरोन के दुर्ग में हुआ था। और ये गागरोन सॉरी जो झालावाड़ राजवंश है इसके क्या थे? वंशज थे। ठीक है। तो इनके एक भाई थे जिनका नाम है अचलदास खींची। अचलदास खींची जो है इनका, लिखो आप पहले, अचलदास खींची के समय जो पहला साका है ये कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। कब हुआ? किस राजा के शासनकाल के दौरान हुआ था? अचलदास खींची।
अचलदास खींची। और सामने कौन था इनके, जो मालवा है, मालवा आप किसे कहते हो, मध्य प्रदेश में जो नीमच वाला जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है, मालवा। तो सामने इनके जो विरोध में था, जिनके साथ युद्ध हुआ था, क्या नाम था उसका, होशंग शाह। और जो होशंग शाह ये कहाँ का था, मालवा का। लिख लेना। आपने लिखा अचलदास खींची के समय होशंग शाह, और कोष्टक में क्या कर दोगे, मालवा। और जो गागरोन का जो पहला साका हुआ था, इसकी जानकारी आपको किससे मिलती है, एक पुस्तक का आपको नाम याद रखना है। अचलदास खींची वचनिका। लिखना अगली लाइन में, गागरोन के पहले साके की जानकारी, गागरोन के पहले साके की जानकारी गागरोन के पहले साके की जानकारी अचलदास खींची वचनिका। गागरोन के पहले साके की जानकारी अचलदास खींची वचनिका नामक पुस्तक से मिलती है। अचलदास खींची वचनिका नामक पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक, और जो ये पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है, शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी हुई है, जिसके लेखक शिवदास गार्डन हैं, जिसके लेखक शिवदास गार्डन हैं। लिख लिया। तो जो झालावाड़ बोल लो या फिर गागरोन बोल लो, गागरोन का पहला साका कब हुआ, 1423 ईस्वी में। किस राजा के या किस शासक के दौरान हुआ, अचलदास खींची के शासनकाल के दौरान हुआ। और सामने कौन था, होशंग शाह, जो कि कहाँ का था, मालवा का शासक था। और इस प्रथम जो गागरोन का प्रथम शाखा हुआ, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अचलदास खींची वचनिका। और इसके रचयिता कौन है, शिवदास गार्डन। अगली बात समझ में। अब जो गागरोन का दूसरा शाखा हुआ उसके बारे में लिखना। दूसरा शाखा कब हुआ था, ये 1444 ईस्वी में। दूसरा शाखा कब हुआ, 1444 ईस्वी में। किनका शासनकाल था, जो अचलदास खींची थे ना, इनके पुत्र था जिसका नाम क्या था, पालहन सिंह। और सामने कौन था, महमूद खिलजी। लिख लो, दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में। और किन किन के मध्य युद्ध हुआ था, पालहन सिंह और महमूद खिलजी। पालहन सिंह व महमूद खिलजी, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। लिख लिया। इसके बाद जब महमूद खिलजी ने गागरोन के किले को जीत लिया, तो जो गागरोन का दुर्ग था इसका नाम क्या रख दिया था, क्या नाम रख दिया था, मुस्तफाबाद। लिखना इस बात को। महमूद खिलजी ने महमूद खिलजी ने महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम महमूद खिलजी ने गागरोन का नाम मुस्तफाबाद रख दिया।
यहाँ पे आपके कौन सा दुर्ग समाप्त हुआ? गागरोन का दुर्ग। अब जल्दी से अपन स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा आज की क्लास में, ठीक है। सबसे पहले आपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग शुरू किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। कहाँ स्थित है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? चित्तौड़गढ़ जिले में। किस पठार पर स्थित है? हमेशा के पठार पर। आकृति कैसी है? मछली नुमा आकृति है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहले मौर्यों के अधीन था, फिर जब मेवाड़ राजवंश ने अपने अधीन किया तो किसने जीता था? बापा रावल ने। किससे युद्ध करके? मानव मौर्य से युद्ध करके। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इसका जीर्णोद्वार किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी थी? विजय स्तंभ। निर्माता कौन है? विजय स्तंभ के राणा कुंभा। कब करवाया? 1440 से 1448 के बीच में। और कौन सी इमारत पड़ी? कीर्ति स्तंभ। और कौन सी इमारत पड़ी? समिदेश्वर मंदिर। वास्तविक मंदिर, जो वास्तविक नाम है वो क्या था इसका? त्रिभुवन नारायण। निर्माण किसने करवाया? भोज परमार ने। इसका जीर्णोद्वार किसने करवाया? मोकल ने जीर्णोद्वार कराया। उसके बाद इसे किस नाम से जाना जाएगा? समिदेश्वर। इसे और मोकल का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। समिदेश्वर के बाद में क्या पढ़ा आपने? तुलजा भवानी का मंदिर। और क्या पढ़ा? नवलखा भंडार। तुलजा भवानी और नवलखा भंडार का निर्माण किसके द्वारा? बनवीर के द्वारा। और क्या पढ़ा? सतबिस देवरी, जो कि क्या है? एक जैन मंदिर और श्रृंगार चौरी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? लाखोटा बारी। लाखोटा बारी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उत्तरी भाग में, ठीक है। और अगर कभी पूछ ले लाखोटा बारी का निर्माण किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने साके हुए? 3 साके। पहला साका कब हुआ? 1303 ईस्वी में। किस किस के मध्य? रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी। और जो अलाउद्दीन खिलजी उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर किसे सौंप दिया था? अपने पुत्र, जिसका नाम क्या था? खिज्र था। उसी के बाद में चित्तौड़गढ़ का नाम क्या हो गया? खिजराबाद। दूसरा साका कब हुआ? 1535 ईस्वी में। किस किस के मध्य? कर्मावती और बाघ सिंह। और सामने कौन था? बहादुर शाह। और जो बाघ सिंह है उनकी छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, पांडन पोल के वहां पर स्थित है, ठीक है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला प्रवेश द्वार है। तीसरा साका कब हुआ चित्तौड़गढ़ का? 1568 में। किन किन के मध्य? पत्ता सिसोदिया और अकबर के मध्य। अकबर ने इसको जीत के उदयपुर का नाम क्या रख दिया? महमूदाबाद। और पत्ता सिसोदिया की छतरी कहाँ स्थित है? रामपोल। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपने कौन सा दुर्ग पढ़ा? गागरोन का दुर्ग। कहाँ स्थित है गागरोन का दुर्ग? झालावाड़ में स्थित है। किन किन नदियों के किनारे पर? काली सिंध और आहू नदियों में। किस प्रकार का दुर्ग है ये? औदुक दुर्ग। औदुक के साथ में ये किस प्रकार का है? गिरि दुर्ग। क्यों? क्योंकि किसी पर्वत पर स्थित है और बिना किसी नींव के। जो झालावाड़ का जो गागरोन का दुर्ग, इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? डोड परमार शासकों के द्वारा। इसी कारण गागरोन दुर्ग को और क्या कहा जाता है? डोडगढ़ या डूलरगढ़ भी कहा जाता है। इनके बाद क्या पढ़ा आपने? जो झालावाड़ दुर्ग में जो गागरोन का दुर्ग है उसकी प्रमुख इमारतें। सबसे पहली प्रमुख इमारत मधुसूदन मंदिर। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कोटा के दुर्जन साल के द्वारा। और कौन सी इमारत पड़ी? कौन सी? जालिम कोट। जालिम कोट परकोटा है झालावाड़ दुर्ग का। और क्या पढ़ा? बुलंद दरवाजा। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद संत हमीदुद्दीन की दरगाह, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? मीठे शाह के नाम से जाना जाता है। इनके बाद क्या पढ़ा? संत पीपा की छतरी, जो भी कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग में। इनके बाद क्या पढ़ा? अंधेरी बावड़ी और गिद्ध कराई। गिद्ध कराई एक ऐसा स्थान है जहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था। झालावाड़ दुर्ग या जो गागरोन का दुर्ग, उसमें कितने साके हुए? 2 साके। कब कब हुए? पहला 1423। किन किन के मध्य? अचलदास खिची और मालवा का होशंग शाह। और जो गागरोन का जो पहला शाखा है, इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? अचलदास खिचड़ी बचनिका, जिसके रचयिता या लेखक कौन है? शिवदास गार्डन। इनके बाद दूसरी जो झालावाड़ का जो दूसरा शाखा, ये कब हुआ? 1444 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ? आनंद सिंह और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने गागरोन को जीतकर इसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफा
बाद। अब कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण किला जिसका क्या नाम है, कुंभलगढ़। ठीक है।